सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ईश्वर से अनन्य प्रेम। ईश्वर से अनन्य प्रेम। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा, साधु व संतों का कहीं आदर मान नहीं रहा, सब और हिंसा, झूठ, दुराचार ही शेष रह गया, तो इस भार से पृथ्वी व्याकुल उठी। ब्रह्मा जी के पास जाकर विनय की और इस बात से मुक्त होने का उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी ने अपने आप को असमर्थ बताकर महादेव जी के पास चलने को कहा। फिर महादेव जी ने भी असमर्थता प्रकट की और उन्होंने विष्णु भगवान के पास चलने को कहा। तब सभी देवता मिलकर विचार करने लगे कि विष्णु भगवान कहाँ मिलेंगे। कुछ देवताओं ने वैकुंठ चलने की सलाह दी, किसी ने क्षीर सागर की ओर संकेत किया, परंतु महादेव जी ने कहा कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। तो प्रेम की व्याख्या और उससे मिलने का उपाय भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है कि सुन विरंच मन हर्ष तन, पुलक नयन वह नीर, अस्तुत करत कर जोर कर, सावधान मत हीर। महादेव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने हर्षित मन से पुलकित शरीर के साथ नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर दीनता से गिड़गिड़ा कर सावधान और धीरता से प्रार्थना करना आरंभ किया। यही प्रेम की पुकार है। इसी को सच्ची प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना सुनते ही भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को वरदान दिया, जिससे उसके समस्त कष्ट दूर हो गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से एक व्यक्ति ने पूछा, ईश्वर कैसे मिलता है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, रोने से। इस रोने की कोई व्याख्या नहीं की, क्योंकि रोना तो रोना ही है। श्रीमान चचा जी महाराज फरमाते हैं कि अकेले में ईश्वर के सामने रो, पश्चाताप करो और क्षमा प्रार्थना करो। हृदय में किंचित भी मैल न रहने पाए, उनसे प्रार्थना करके साफ कर डालो। जो ईश्वर के नजदीक हृदय से नहीं रोता, प्रार्थना नहीं करता, उसका सही रास्ते पर आना कठिन। कितना भी पूजा पाठ क्यों ना करो, विशेष लाभ नहीं होता, चाहे जैसी हालत हो। ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाता ही रहे, ईश्वर मुझ में अपनी भक्ति उत्पन्न कर दे। जो ईश्वर के लिए व्याकुल होता है वही उसे पाता है। जो गुरुदेव के दर्शन के लिए व्याकुल होता है, ईश्वर मौका देता है। सुबह ईश्वर के आगे रो, वो तुम्हारे हृदय को मुलायम कर देंगे। जब तक सच्चा रोना नहीं आता, भीतर की मलिनता नहीं जाती। क्षण भर के रोने में जो बात होती है ना, और वर्षों के पूजा भजन में भी नहीं आती। बड़े बड़े महात्माओं ने अपने अनुभव बताया कि रोने से ईश्वर मिलता है, और उस पर बहुत जोर दिया। रोना बड़ी चीज है, ऐसे सब काम हो जाते हैं। बच्चा रो रो कर माता पिता से अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर लेता है। भक्तजन रो रो कर ईश्वर से अपना पाप क्षमा करा लेते हैं। एक अचूक उपाय है जो अनेक प्रेमियों द्वारा अनुभव किया गया है। और इसकी विधि यह है कि रात को जब सब लोग सो जाएं, तो एकांत में ख्याल करें कि गुरु या ईश्वर आपके सामने बैठे और बैठकर रोना शुरू कर दें। पहले तो रोना नहीं आएगा, किंतु अयोध्या कांड में वनगमन का हाल पढ़ने या गीता प्रेस की भक्तों की छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ने अथवा किसी भजन के कहने से धीरे धीरे रोना आने लगी।
पहले तो रोने की नकल होगी, ये तो कुछ दिनों बाद काम बनने लगेगा, और जब ठीक अभ्यास हो जाएगा तभी काम बन सकेगा। कम से कम 1 घंटा रोजाना रो रो कर प्रार्थना की जाए तो मालिक स्वयं आकर दर्शन देंगे। किसी ऐसे के पास आपको पहुंचा देंगे जो आपको दर्शन करा देंगे। जिनसे बन पड़े करके देखें, यह अद्भुत प्रयोग है। अनन्यता भी प्रेम का आभूषण है। इसी अनन्यता के कारण चराचर में दृश्य अदृश्य जो भी है, प्रेमी उसे अपने प्यारे का रूप समझता है, और अनन्य प्रेमी को सारी सृष्टि ही प्रीतमयी दिखाई पड़ती है। एक शेर है कि सिर्फ इतना होश बेहोशी में दीवाने को है। सिर्फ इतना होश बेहोशी में दीवाने को है कि जिसका दुनिया नाम है वो यार की तस्वीर है। तुलसीदास जी ने कहा है कि सो अनन्य जाके असमति न रटे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप रास भगवंत। कबीर साहब ने भी कुछ ऐसे, कबीर साहब ने भी ऐसे ही कहा कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी तेरे प्रेम पर जित देखूं तित तू। दर दीवार दर्पण भय जित देखूं तित तोय, कांकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोर। इसका मर्म तो कुछ गोपियों ने ही समझा है। जित देखूं तित श्याममयी, श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, श्याम गगन घटा, श्याम गगन घन घटा चाहिए। फिर से सुनिए कि श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा चाहिए। सब रंगन में श्याम वरो है, लोग कहती है बात नहीं है। मैं बौरी के लोगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है। चंद्रसार रविसार श्याम है, मृगवत श्याम काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मानो श्यामता बेल बई है। श्रुत के अक्षर श्याम जो देखे, दीप सिका पर श्याम तई। नरदेवन की कौन कथा है, अलग ब्रह्म छवि श्याम भई। प्रेम में तन्मयता का होना स्वाभाविक है। इसमें प्रेमी को इतना भी ख्याल नहीं रहता कि वह मुझ में है या वह मैं या वह मैं हूं। कभी हरिश्चंद्र के शब्दों में काना भय प्राण में, प्राण में काना में। यह मैं न जान पर काना है कि प्राण है। कैसी होती होगी वो अलौकिक अवस्था जिसमें आशिक ही माशूक बन जाता है। प्रेमी दादू जान जी कहते हैं कि आशिक माशूक हो गया, इश्क कहावे सोए। दादू उस माशूक का अल्लाह आशिक हुए। आशिक माशूक हो गया, इश्क कहावे सोए। दादू उस माशूक का अल्लाह आशिक हुए। एक कवि कहता है कि श्याम श्याम रटत राधे, आपो श्याम भई। श्याम श्याम रटत राधे, आपो श्याम भई। पूछत फिरी अपनी सखियन सो, प्यारी कहाँ गई। वृंदावन बीतन यमुना तट, श्री राधे राधे राधे। चतुर सखी ये देसी देख के, सकल मौन रही साधे। गुरु ये प्रीत कहा न करावे, क्यों न होए गति ऐसी। कहे भगवान इत राम राय, प्रभु लगन लगे तो ऐसी। पर प्रेम ही पवित्र और उच्च श्रेणी का है जो गोपनीय रहता है।
जो प्रेम बाजार में आ गया, प्रकट हो गया, उसमें वो आनंद का जो उसके गुप्त रखने वाले प्रेमियों को प्राप्त है, तभी तो एक आ गया है कि जिन्हें है इश्क शादिक वो कब फरियाद करते हैं, जिन्हें है इश्क शादिक वो कब फरियाद करते हैं, लबों पर मोहर खामोशी दिलों में याद करते हैं कि हृदय भीतर दो बले धुआं न प्रगट होए, जाके लागी सो लखे कीजन लाई सोए। और प्रेमी का कथन तो ऐसा है कि सुमरन सोलो लाए के मुक्ते कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंदर के पट खोल, जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगे तो छीन हो ऐसे प्रेम दुराए। जो तेरे घट प्रेम है तो कह ना सुनाओ, जो तेरे घट प्रेम है तो कह ना सुनाओ, अंतर्यामी जान है अंतर्गत का भाव, फासला कूचा जाना न पूछो हमसे, जैसा तालिक हो नजदीक भी है दूर भी है। एक समय नारद जी वीणा बजाते हुए जा रहे थे, उन्होंने देखा कि वृक्ष के नीचे एक नवेब बैठा तप कर रहा है, दिन रात प्रभु के भजन में लगा रहता है, केवल शौच से आदि या जलपान के लिए उठता है, रात को भी घंटे 2 घंटे का ही आराम करता है। नारद जी उसके पास जाकर पूछा, ऐसा कठिन तप इसलिए कर रहे हो? तो भगवान से मिलने के लिए कर रहा हूँ। तो तदिया और कहा, आप जब भगवान के पास जाए तो मेरे लिए पूछिएगा कि कब तक मिलेंगे। नारद जी ने कहा कि मैं भगवान के पास ही जा रहा हूँ और तुम्हारा संदेशा सबसे पहले दूंगा। तो नारद जी ने भगवान के पास पहुंचकर उसका सब वृत्तांत बड़ी उत्सुकता के साथ सुनाया। ये सुनकर भगवान ने उत्तर दिया कि वो जिस रास्ते से चल रहा है उस रास्ते तो जिस वृक्ष के नीचे वो बैठ कर तप कर रहा है, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने करोड़ जन्मों के बाद उसे भगवान मिलेंगे। ये सुनकर नारद जी कुछ उदास होकर लौटे और उस नवयुवक के पास पहुंचे। उस नवयुवक ने बड़ी उत्सुकता के साथ और उतावलेपन से पूछा, कहिए महाराज, आप भगवान के पास गए थे? नारद जी ने उस वक्त से कहा, हाँ। भगवान ने कहा है कि वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने करोड़ जन्मों के बाद तुम्हें भगवान मिलेंगे। नारद जी तो समझते थे कि ऐसे निराशाजनक उत्तर को सुनकर वो दुखी होगा। कहते जब उसने वो सुना तो वो अति हर्षित होकर ये कहता हुआ नाचने लगा कि भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। और ये कहता कहता वो बेसुध हो गया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और देखते क्या है कि थोड़ी देर बाद भगवान भी आ गए और उसके साथ नाच रहे हैं। ये दृश्य देख नारद जी ने भगवान से पूछा, महाराज आपने तो कहा था कि करोड़ों वर्षों के बाद मिलेंगे, मगर ये क्या, आप तो अभी आ गए। इस पर भगवान ने नारद से कहा, आप मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए। मैंने तो कहा था कि जिस रास्ते से वो चल रहा है उस प्रकार तो करोड़ों जन्मों के बाद भगवान मिलेंगे, किंतु उसने तो रास्ता ही बदल दिया। ये तो तप के मार्ग को छोड़कर प्रेम के मार्ग पे आ गया, इसलिए मुझे भी फौरन भागना पड़ा। तात्पर्य यह है कि प्रेम का मार्ग सबसे निकटतम मार्ग है। प्रेम मार्ग सबसे सरल, सुगम और अत्यंत शीघ्र सफलता देने वाला है। जज्बा इश्क सलामत है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार बंदी।